बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम ईडियम्स के लेक्चर नंबर 9 पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में इजी टू डिफ़िकल्ट ईडियम्स के 12 सेट्स को लेके चल रहे हैं। सेट्स को लेके चल रहे हैं कि जिसमें हर एक में 12 ईडियम होते हैं, तो हर लेक्चर में 12 ईडियम हम डिस्कस करते हैं। तो ये उसी सिलसिले का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हमारा फर्स्ट इडियम आज है टू वेकअप। टू वेकअप का मतलब होता है जागना और जगाना। टू राइज फ्रॉम स्लीप जागना, टू अवेकन जगाना, दोनों सेंस में ये यूज होता है। नीलम वोक अप दिस मॉर्निंग वेरी अर्ली बट शी डिड नॉट गेट अप अंटिल अबाउट 10 o'clock। कहते हैं कि नीलम जो है वो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, बेदार हो गई थी, लेकिन वो 10 बजे तक उठी नहीं। अब यहाँ पे दो ईडियम्स को इकट्ठा यूज करके इनका फर्क समझाया गया है। ये भी आप नोट करें कि गेटअप हम पहले पढ़ चुके हैं। गेटअप का मतलब जागना भी है, गेटअप का मतलब है जाग के फिर बिस्तर से उठ जाना। मतलब सिर्फ जागना, बेदार होना, ये वेकअप है। और गेटअप के अंदर दोनों मीनिंग है, और यहाँ गेटअप पे दूसरा वाला मीनिंग अप्लाई हो रहा है कि जिसमें है बिस्तर से उठ जाना। सेकंड है माई अलार्म वेक्स मी अप एट द सेम टाइम एवरी डे। वेकअप का मतलब है बेदार करना, जगाना। तो दोनों सेंस में ये वेकअप का वर्ड यूज होता है। सेकंड है टू बी इंचार्ज ऑफ समथिंग। किसी चीज के का इंचार्ज होना, किसी चीज को मैनेज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो जेन इज इन चार्ज ऑफ द ऑफिस while मिसेस हेग इज ऑन अ बिजनेस ट्रिप। जेन जो है वो मिसेस हेग की बिजनेस ट्रिप के होने की वजह से ऑफिस की इंचार्ज है। सेकंड है हु इज इन चार्ज ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की पार्टी का कौन इंचार्ज है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कौन उसकी किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है उसकी सारी अरेंजमेंट्स करने की। थर्ड इडियम है एज सुन एज। उर्दू में हम जूं ही का वर्ड यूज करते हैं। एज जस्ट आफ्टर व्हेन, मतलब जूं ही, उसके लिए एज सुन एज इट स्टार्टेड टू स्नो, जैसे ही या जूं ही बर्फबारी शुरू हुई। द चिल्ड्रन रैन आउटसाइड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। बच्चे बहुत अच्छे स्माइल के साथ, हम अपने फेसेस पे अच्छे स्माइल के साथ बाहर की तरफ भाग गए। सेकंड है आई एम बिजी नाउ बट आई विल मीट यू एज सुन एज आई फिनिश दिस वर्क। मैं इस वक्त बिजी हूँ, मसरूफ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मिलूंगा जैसे ही मैं ये काम खत्म करता हूँ। सो एज सुन एज का मतलब जूं ही। फोर्थ इडियम है टू गेट इन टच विद। टू गेट इन टच विद का मतलब टू कम्युनिकेट विद समवन, किसी के साथ राब्ते में होना, कांटेक्ट में होना। फर्स्ट सेंटेंस है यू कैन गेट इन टच विद हिम बाय कॉलिंग कॉलिंग द इंडस होटल। इंडस होटल पे आप कॉल करके उससे बात कर सकते हैं, उससे राब्ता कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है I've been trying all morning to get in touch with Miss Peters, but her phone is always busy. मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिस पीटर्स से बात करूँ या उससे रब्ता करूँ, या रब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन हर वक्त मसरूफ़ ही होता है। नंबर 5 वाला इडियम है टू हैव अ गुड टाइम। टू हैव अ गुड टाइम का मतलब टू इंजॉय वन सेल्फ, यानी कि अच्छा वक्त गुजारना, लुत्फानंदोज होना। We all had a good time at the class reunion last night. हमने पिछली रात क्लास रीयूनियन पे एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा, यानी कि उसको एंजॉय किया। यानी कि जो पुराने क्लास फेलोज थे वो इकट्ठे हुए। सेकंड है डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द पार्क। क्वेश्चन पूछा गया, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने वहाँ पार्क में अच्छा वक्त गुजारा, यानी कि वहाँ पे एंजॉय किया। तो आंसर है आई रियली इंजॉयड इट। तो दूसरा है कि यस, आंसर है कि आंसर वाला कह रहा है कि यस उसने एंजॉय किया। नेक्स्ट इडियम है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब वेरी क्विकली, रैपिडली।
Majid said that he would be ready to leave in no time. मजीद ने कहा कि उसे बहुत ही जल्द मतलब क्विकली जाने के लिए तैयार होना चाहिए क्या होना है। नेक्स्ट है वी थॉट दैट द मीटिंग वुड टेक 2 आवर्स। हमने सोचा कि मीटिंग 2 घंटे चलेगी, बट इट वॉज ओवर इन नो टाइम एट ऑल। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जल्दी खत्म हो गई। अच्छा, अब एट ऑल भी एक इडियम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम एट ऑल इन नो टाइम के साथ लगाएंगे तो इसमें एम्फेसिस आ जाएगा, यानी कि ये बहुत ही जल्दी के मीनिंग में आएगा ये। सेवंथ इडियम है टू कट डाउन ऑन या टू कट बैक ऑन। टू रिड्यूस या लेसन, यानी कि कम करना किसी भी चीज को, किसी चीज की तादाद को कम करना, किसी चीज की मिकदार को कम करना। इसमें इडियम्स देखिए, सेंटेंसेस देखिए। इन ऑर्डर टू लूज वेट, वेट लूज करने के लिए, वेट कम करने के लिए यू हैव टू कट डाउन ऑन योर इनटेक ऑफ शुगर। तुम्हें अपनी शुगर की इनटेक को कम करना होगा। द डॉक्टर सेड टू कट बैक ऑन एक्सरसाइज अंटिल माई बैक इंजरी हील्स। डॉक्टर ने कहा कि जब तक मेरी कमर की चोट ठीक नहीं होती, मुझे एक्सरसाइज कम करनी चाहिए। एट्थ ईडियम है क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। तो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट yesterday। काफी स्टूडेंट कल एब्सेंट थे। इन फैक्ट, दर हकीकत, मोर देन हाफ ऑफ देम वर नॉट देयर। दर हकीकत आधे से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे नहीं थे। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट मैनी पीपल टू अटेंड द अफेयर, बट क्वाइट अ फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स एक्चुअली केम। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत सारे लोग उस अफेयर में आएंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि असल में आए। यूज टू, यूज टू का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले पास्ट के टाइम पे एक रूटीन के तौर पर इंसान करता रहा हो और अब ना कर रहा हो। तो आई यूज टू लिव इन न्यूयॉर्क बट आई मूव टू कैलिफोर्निया 2 years ago। मैं न्यूयॉर्क में रहता रहा हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैंने कैलिफोर्निया मूव किया। क्लीम यूज टू स्मोक सिगरेट्स बट ही स्टॉप्ड द हैबिट लास्ट मंथ। क्लीम सिगरेट पीता रहा है, लेकिन उसने ये आदत पिछले महीने छोड़ दी है। अब है टू बी यूज टू, यानी कि इज यूज टू, वॉज यूज टू, एम यूज टू वगैरह वगैरह। इस सेंस में जब ये आएगा तो ये टू बी अकस्टम टू, यानी कि हैबिचुअल होना, आदी होना किसी चीज का, उस चीज के बारे में होता है। तो ही इज यूज टू दिस क्लाइमेट नाउ, सो द चेंजेस इन टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट हिम मच। वो अब इस क्लाइमेट का आदी हो गया है, इसलिए अब टेम्परेचर में जो तब्दीलियां आती हैं वो उसे उस पर असरअंदाज नहीं होती। आई एम यूज टू स्टडीइंग इन लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में पढ़ने का आदी हूँ। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी एट होम नाउ। तो ये मेरे लिए अब मुश्किल है कि मैं घर पे पढूं। और अब इसी का है, इसी से मिलता जुलता टू गेट यूज टू समथिंग। टू बिकम यूज टू बिकम एडजस्टेड टू, यानी कि ये प्रोसेस को शो करता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, मैं तीनों को जरा कंपेयर कर देता हूँ कि यूज टू का मतलब है पास्ट में कोई काम आप करते रहे हो, उस एक्टिविटी को शो करना है। इज यूज टू, वॉज यूज टू जो इससे पहले हमने पढ़ा है, उसका मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज के आप आदी हो गए हैं। और उसके बाद गेट यूज टू आ गया। अब गेट यूज टू उस वक्त आएगा जब आदी होने के प्रोसेस को कहा जा रहा है। ये ज्यादातर कंटिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है, या अभी जो प्रोसेस चल रहा होता है आदी होने का उसमें होता है, ये उसके लिए यूज होता है। जरा सेंटेंस देखें। इट टुक इब्राहिम अ लॉन्ग टाइम to get used to the food that her American host
family, host family served him. इब्राहिम को उस फूड का आदी होने में काफ़ी टाइम लगा जो जो कि उसकी अमेरिकन मेज़बान जो फैमिली थी वो उन्होंने सर्व की या करते थे. Mark can't seem to get used to wearing contact lenses. Recently, he has been wearing his glasses a lot. Mark can't seem to get used to. मतलब ये कि लगता नहीं है कि मार्क जो है वो कॉन्टेक्ट ग्लासेस को पहनने का आदी हो सकेगा, क्योंकि वो ग्लासेस काफी अरसे तक वो ग्लासेस पहनता रहा है. इसके बाद आगे है जी, नेक्स्ट वाला जो इडियम है वो है बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे और पीछे. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन. द रेस्टलेस लाइन kept pacing back and forth along the front of its cage. जो बेचैन लाइन था वो अपने पिंजरे के फ्रंट के साथ साथ ही आगे पीछे हरकत करता रहा. Grandmother finds it relaxing to sit in her rocking chair and move back and forth. ग्रैंड मदर इसको बहुत रिलैक्सिंग समझती है कि वो अपनी चेयर पे बैठे और आगे पीछे को हरकत करे. तो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.